कोलकाता पुलिस कमिश्नर के खिलाफ सीबीआई की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर को गिरफ्तार नहीं किए जाने की हिदायत दी, लेकिन कमिश्नर को सीबीआई के सामने पेश होने को कहा गया। मगरबी बंगाल के हालात के पेश नजर कोलकाता पुलिस कमिश्नर से शिलांग में सीबीआई के सामने पेश होने को कहा गया। सीबीआई ने अदालत में एक हलफनामा दाखिल किया, जिसमें दावा किया गया है कि राजीव कुमार ने शारदा चिटफंड घोटाले की जांच में तसाहुली बरती थी। सीबीआई के पास कोलकाता पुलिस और चिटफंड कंपनियों के दरमियान साजबाज के सबूत हैं। मामले की अगली समाअत अब 20 फरवरी को होगी। ममता दीदी के तेवर सख्त हैं। कमिश्नर राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लगने से इन्हें राहत मिली। ममता ने इसे जमहूरियत, मगरबी बंगाल पुलिस और मगरबी बंगाल के अवाम की जीत करार दिया। ममता बनर्जी ने सीबीआई के तरीक़ेकार और मरकज के तर्ज अमल को कटहरे में खड़ा किया। जहां तक धरने का ताल्लुक है, इस सिलसिले में ममता बनर्जी ने कहा कि हलीफ जमातों के मुशावरत से इस पर कोई फैसला लिया जाएगा। आज ममता के धरने का तीसरा दिन है। देखिए, जीत हमको नहीं मिली, जीत देश का जनता को मिली, जीत कॉन्स्टिट्यूशन का मिली, जीत हमारा सेव इंडिया को मिली, जीत हमारा फोर्स को मिली, जीत हमारा नौजवान को मिली, जीत हमारा फार्मर्स को मिली, जीत हमारा देश का नागरिक को मिली। इसके आपको मीडिया को भी जीत मिली। आप भी नहीं कह सकता है, सबको कंट्रोल करके रख दिया है, सबको। देखिए, कोई आदमी एक बात भी नहीं कह सकता है। कोई आदमी बात करता है तो नेक्स्ट दिन फोन आता है, मोदी का खिलाफ कुछ मत बोलो। क्या हम लोग क्या है? हम पॉलिटिकली वी कैन नॉट सो मेनी। आई एम नॉट रेजिंग द नेम टुडे, आई नो द स्टोरी। 2-3 मिनिस्टर तो मेरे को फोन करके बोला मोदी को खिलाफ में कुछ नहीं बोलना चाहिए। मैं बोला भाई तुम लोग कौन हो? हम किसका खिलाफ क्या बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे, ये तो मेरे का अधिकार है। अब सबको अधिकार छीन रहा है। हम सोचते हैं हमारा ये मूवमेंट एक जन आंदोलन है, एक गण आंदोलन है। इट इज नॉट द तृणमूल कांग्रेस आंदोलन। दिस मूवमेंट, ये आंदोलन सबका लिए है। 2019 में मोदी जी नहीं आएंगे। हमारा दिक्कत क्या था? हम मोदी जी का खिलाफ में हम इंडिविजुअल फाइट नहीं कर रहे, हम गवर्नमेंट का खिलाफ में। जो गवर्नमेंट हमारा फेडरल स्टेट में काम नहीं करने दे रहा है, हमको पूरा इंटरफेरेंस कर रहा है, हमको रुपया ठीक से नहीं देते हैं, हमारा लोगों को तंग कर रहा है, हमारा ऑफिसर को तंग कर रहा है, हमारा मीडिया को तंग कर रहा है, हमारा फिल्म इंडस्ट्री को तंग कर रहा है, हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट को तंग कर रहा है, हमारा फार्मर्स को तंग कर रहा है। इसी के लिए मेरे को दिल बहुत रो रहा था। मैंने बहुत दिन तक डाइजेस्ट किया है। कितना तक कोई तो बोले, कुछ तो बोले, कुछ तो बोलना चाहिए। कोलकाता पुलिस कमिश्नर के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वजीर कानून रविशंकर प्रसाद ने रद्दअमल जाहिर किया। इन्होंने इसे अदलिया की जीत करार दिया। वजीर कानून ने कहा कि बिलाखिर पुलिस कमिश्नर को सीबीआई के सामने पेश होना होगा। रविशंकर प्रसाद ने पूछा कि वो 3 साल से सीबीआई के सामने क्यों नहीं पेश हो रहे थे। आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश में स्पष्ट है कि उनके पुलिस कमिश्नर को अपीयर होना होगा सीबीआई के सामने, और कलकत्ता में नहीं, शिलांग में अपीयर होना होगा। ये बहुत ही ईमानदार जांच के लिए बहुत ही उचित आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय का है, ताकि इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को राजनीति के दबाव से मुक्त किया जाए। दूसरी बड़ी बात हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने वहां के वरीय पदाधिकारियों के खिलाफ कंटेम्प्ट में भी नोटिस किया है, और उनके जवाब के बाद आगे की कार्रवाई की चिंता की जाएगी। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारी जीत है, इस पर हमें क्या कहना है? बड़ा सवाल यह है कि 3 साल से राजीव कुमार क्यों नहीं पेश हो रहे थे? वो कौन सी ताकतें थी जो पुलिस कमिश्नर को पेश होने से रोक रही थी? और जो ममता जी अपने बड़े बड़े नेताओं की गिरफ्तारी पर चुप रहती हैं, पुलिस कमिश्नर के साथ धरने पर बैठती हैं, इसका मतलब। उस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ 3 खास लोग जुड़ रहे हैं, जिसमें सुरेंद्र दुबे हैं जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, वो लखनऊ से जुड़ रहे हैं। इसके अलावा विनीत हमारे नुमाइंदे कोलकाता से, और सुशील दिल्ली से जुड़ रहे हैं। तीनों लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल। सुशील, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, आप दिल्ली में मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया, क्या फैसले में सुनाया सुप्रीम कोर्ट ने? जी देखिए, पहले ये बात समझना होगा कि जिस तरह लगातार सीबीआई ये कहती आ रही थी कि वो सिर्फ राजीव कुमार से
पूछताछ करना चाह रही है, लेकिन राजीव कुमार की तरफ से यानी कि एफसी मनोज सिंघवी की तरफ से कोर्ट में दलील दिया गया कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन सीबीआई बार बार ये क्लेम करती रही, जैसा एफिडेविट न्यूज 18 ने चलाया भी है कि उस एफिडेविट में सीबीआई ने साफ तौर से कहा है कि राजीव कुमार की संलिप्तता शारदा चिटफंड स्कैम में है, उन्होंने टीएमसी को फायदा पहुंचाया है, कुछ कॉल रिकॉर्ड्स थे उसको डिस्ट्रॉय किया है। ये तमाम जो एविडेंस हैं उन्होंने हलफनामे के रूप में सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने रखा है। और कहीं ना कहीं सीबीआई को जिस चीज की उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट से वो फिलहाल मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि राजीव कुमार को सीबीआई के सामने पेश होना होगा। सरकार, ममता सरकार भले ही इसको अपनी जीत कह रही हो, लेकिन साफ तौर से अगर कानूनी लहजे में यह समझा जाए तो सीबीआई सिर्फ राजीव कुमार से इस पूरे मामले में पूछताछ करना चाह रही थी, जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से उसको आदेश मिल चुका है। अब फिलहाल जो आरोप राजीव कुमार के ऊपर सीबीआई लगातार कह रही है कि उनकी संलिप्तता है, उन तमाम चीजों को जांच एजेंसी के सामने राजीव कुमार को रखना पड़ेगा। राजीव कुमार के लिए राहत इतनी है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कोई भी कोर्सिव एक्शन उनके खिलाफ नहीं लिया जाएगा, यानी कि राजीव कुमार को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। वहीं दूसरी जो बात है वो सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की उस याचिका पर डीजीपी, मुख्य सचिव और राजीव कुमार को कंटेम्प्ट नोटिस भी जारी किया है और अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है कि वो 18 फरवरी तक अपना जवाब दाखिल करेंगे। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा कि जो कंटेम्प्ट नोटिस उनके खिलाफ जारी किया गया है उस जवाब से अगर सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट होता है तो अलग बात है, अगर सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं होगा तो इन तीनों अधिकारियों के खिलाफ अवमानना का मुकदमा भी चलाया जाएगा। तो यह साफ है कि अब राजीव कुमार को फिलहाल सीबीआई के सामने जब सीबीआई कहेगी पेश होना होगा। राज्य की व्यवस्था देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शिलांग में सीबीआई के सामने राजीव कुमार पेश होना होगा। बिल्कुल सुशील, आपको रोकना चाहूंगा। सुरेंद्र दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए, लखनऊ से उनसे बात करेंगे। सुरेंद्र जी, अभी आपने रविशंकर प्रसाद को सुना, ममता बनर्जी को भी आपने सुना होगा, दोनों लोगों ने यही कहा कि हमारी जीत हुई है। तो आपके हिसाब से एक सियासी तज्ञनिगार के तौर पर अगर हम पूछें तो वाकई क्या ये कोई ऐसी जंग थी जिसको जीता गया है? देखिए, ये एक ऐसी जंग थी जो टाली जा सकती थी, जंग होती ही नहीं। अगर मान लीजिए जब हाई कोर्ट से स्टे था राजीव कुमार के अरेस्ट पर, तो सीबीआई को 40 अधिकारियों को लेकर उनके घर पर छापा नहीं मारना चाहिए था। अब अगर आप 40 अधिकारी लेकर किसी घर पर जाएंगे तो यही माना जाएगा कि शायद आप अरेस्ट करना चाहते हैं। चलिए, ये बात पहले भी टल सकती है अगर वो नहीं आ रहे 3 साल से जैसे कह रहे, वैसे मैं ये सवाल उठाना चाहता हूं कि 3 साल तक सीबीआई क्या करती रही। अब जब चुनाव सर पर है तब उसको पूरे देश भर में याद आ रहा है कि इसको भी अरेस्ट कर लो, इसको भी, और वो हो सकता है एक्सीडेंटली वो सारे अपोजिशन के लोग हैं, कहीं अखिलेश के लिए है, कहीं मायावती के लिए है, अब राजीव कुमार के लिए। इसको जीत हार से मैं नहीं देखता, मैं देखता हूं कि क्लैरिटी नहीं है और शायद जो पॉलिटिकल गेन लेने की कोशिश दोनों ओर से है। सुरेंद्र जी, एक चीज ये पूछना चाहूंगा कि ममता के साथ क्या वही लोग खड़े हैं जो सीबीआई के सताए हुए हैं? देखिए, वो लोग भी खड़े हुए हैं और एक आध वो लोग भी खड़े हैं जिनके कहने पर ये सीबीआई की जांच हुई थी। तो वो मुद्दा इस समय नहीं है। बेसिक मुद्दा ये है कि चुनाव के समय ये क्यों कदम उठाया गया, एक ये गलती है, और ममता को भी इसे स्वयं धरने पर नहीं बैठना चाहिए था। अगर पार्टी के लोग करते कुछ करते, और फिर उससे ज्यादा कि राजीव कुमार भी वहां बैठे हुए हैं, तो ये एक अजीब सी स्थिति है और कंटेम्प्ट नोटिस जारी की है। तो अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा इसमें वाकई क्या किया जाना चाहिए। लेकिन जो पूरा घटनाक्रम है दुखद है, और अब ये कहकर के हमारी जीत है, हमारी जीत है, उस पॉलिटिकल लाइन को अभी भी मतलब एम्फेसिस किया जा रहा है कि जैसे पॉलिटिकल युद्ध कोई हो रहा था जिसमें दोनों पक्ष जीतने की बात कह रहे हैं। बिल्कुल, विनीत भी हमारे साथ जुड़े हैं कोलकाता से। विनीत, आप लगातार वहां मौजूद हैं, तीसरा दिन है ममता बनर्जी के धरने का। इस वक्त किस तरह का मंजर, किस तरह का माहौल आप वहां पर विनीत देख पा रहे हैं? क्योंकि ममता बनर्जी लगातार, अभी उनकी बाइट भी आई, उन्होंने तकरीर भी वहां पे की कि उनकी जीत हुई है, अवाम की जीत हुई है, मगरबी बंगाल की जीत हुई है।
आज ये निश्चित तौर पर आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी ममता बनर्जी मंच पर बैठी हुई हैं और साफ तौर पे जब कुछ देर पहले हमसे बात कर रही थी तो उनका साफ तौर पे यह कहना था कि आवाम की जीत हुई है, लोकतंत्र की जीत हुई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चाहे वह केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, सभी ने अपनी अपनी तरह से व्याख्या की है और सभी अपनी अपनी जीत बता रहे हैं। जैसा कि पहले भी हम देख रहे थे कि पहले भी लोग जो है वो लोकतंत्र की दुहाई दे रहे थे, लोकतंत्र की लड़ाई की बात कर रहे थे। जैसा कि केंद्र सरकार पहले लोकतंत्र के हवाला बैंक की बात कर दे रहा था, फेडरल स्ट्रक्चर की बात कर रहा था, और वहीं पर ममता बनर्जी भी सीबीआई से राजीव कुमार से पूछताछ करने गई थी। उसे भी उसके बाद जब वो धरने पर बैठी तब भी वो सेव द डेमोक्रेसी की बात कर रही थी, लोकतंत्र बचाने की बात कर रही थी। और यही चीज तब हुआ, यही चीज हम तब भी देख सकते हैं जब कोर्ट का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और दोनों ही पक्ष, केंद्र सरकार और ममता बनर्जी, दोनों ही अपनी अपनी जीत बता रही हैं और साफ तौर पर बता रहे हैं कि दोनों ही कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि अब राजीव कुमार से पूछताछ होगी और उन्हें कंटेम्प्ट के मामले में नोटिस भी दिया गया है जिसका उन्हें जवाब देना होगा। हालांकि इस बारे में जब हमने ममता बनर्जी से बात की कि अब जब कोर्ट का फैसला आ गया है तो क्या अब किया जाए, कितने लंबे वो धरने पर बैठे रहेंगे, तब उनका साफ तौर पे कहना था कि वो जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहती, अपने नेताओं से बात करेंगे, साथ ही साथ अपने सहयोगी दल के नेताओं से बात करेंगे। 3 साढ़े 3 बजे के लगभग में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू आने वाले हैं, उनसे बात करेंगे और उसके बाद ही कोई फैसला लेंगे। तो हो सकता है कि आज देर शाम तक कोई फैसला ले लिया जाए और ममता बनर्जी शायद आज देर शाम तक अपना धरना खत्म भी कर सकते। चलिए जी सुरेंद्र जी, एक सवाल ये करना चाहेंगे कि जिस तरह से गठबंधन हुआ है उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से गठबंधन हुआ है बिहार में, क्या बीजेपी के अंदर एक डर पैदा हुआ है, वो एक नई जमीन तलाश कर रही है मगरबी बंगाल और उड़ीसा के तौर पर? हाँ, डेफिनेट है। देखिए, उत्तर प्रदेश में जहां उसको 73 सीटें मिली थी वहां उसके लिए खतरा है एसपी बीएसपी गठबंधन के बाद वो कितनी सीटें बचाएगी, और कांग्रेस भी प्रियंका के बाद एक नई ताकत से लड़ेगी। तो अगर एक हाइपोथेटिकल बात है कि मान लीजिए 30-40 सीटों का यहाँ से नुकसान होता है तो कहाँ से पूरा करें? उत्तर प्रदेश के बराबर कोई प्रदेश तो है नहीं, बिहार भी बराबर कोई नहीं है, तो अगर इन दो जगह से उसको ज्यादा लॉस होता है तो कवर अप करने के लिए करेगी। इस पूरे प्रकरण में ममता दीदी को एक फायदा जरूर हुआ कि वो अपोजिशन यूनिटी का केंद्र बन के उभरी। अब सारा विपक्ष, जैसे कांग्रेस पहले उनकी रैली में नहीं आया था, लेकिन अब सारा विपक्ष उनके साथ खड़ा है, तो ये माना जाएगा कि अब जो फाइट है विपक्ष की ओर से उसकी केंद्र में ममता बनर्जी है और बाकी बीजेपी से तो हाई है फाइट। तो मुझे लगता है ये पॉलिटिकल गेम तो मायावती को हुआ, ममता बनर्जी को हुआ। जी। अब सीबीआई के जो लोग क्या उनसे करेंगे, जांच तो वैसे भी होनी थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ही सीबीआई की जांच हो रही, तो जांच से तो नहीं भाग सकते थे। अब कोर्ट ये देखेगी कि इन्होंने जो प्रमाण दिए हैं क्या वो ये प्रूव करते हैं कि राजीव कुमार ने कहीं कुछ गड़बड़ की, क्योंकि देखिए राजीव कुमार उस मामले में एक्यूज्ड नहीं है, वो खुद उस एसआईटी के प्रमुख थे जो जांच कर रही थी। उन पर आरोप है कि उन्होंने एविडेंस जो है वो इधर उधर किए। अब ये तो सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने क्या प्रमाण दिए हैं, राजीव कुमार उनका कैसे रिपटल करते हैं, ये इस पर डिपेंड करेगा। देखो सुरेंद्र जी, एक सवाल और करना चाहेंगे आपसे। बीजेपी लगातार एक बात करती रही है कांग्रेस मुक्त भारत, यहां पर सेव इंडिया का एक नारा दिया है ममता बनर्जी ने, क्या इसका मुतबादिल अल्टरनेट हो सकता है ये? देखिए, कांग्रेस मुक्त भारत की बात का खुद बाद में बीजेपी के लोगों ने डाइल्यूट कर दिया ये कहकर कि हमारा मतलब था कि कांग्रेस जैसी सोच मुक्त भारत, तो एक स्टेप तो ऑलरेडी पीछे आ गए। देखिए, पॉलिटिक्स में कोई मुक्त भारत कोई पार्टी पॉलिटिकल पार्टी नहीं हो सकती। हमने आपने देखा है कि लंबे अरसे तक कैसे सत्ताएं बदलती रहती हैं, और अगर इस तरह का अहंकार न हो, इस तरह की गलत सोच न हो, तो पार्टियां हटे ही क्यों सत्ता से, फिर हमेशा अच्छे निर्णय लेते रहे। लेकिन ये एक दुखद बात है कि पिछले 30-40 साल का इतिहास देखिए कि जो पार्टी सत्ता में आ जाती है फिर वो हटना नहीं चाहती, उसके लिए फिर ये इनके प्रकार वो कोई ना कोई फार्मूला लगाती रहती, क्योंकि उसको लगता है कि अगर हम अब हटे तो पता नहीं कब आएंगे। तो ये बीजेपी को ही मालूम है कि अगर हम नहीं आए
तो ये दांव बेकार जाएगा। लेकिन ठीक है, जुआड़ी है, पासा फेंक रहे हैं, शायद बात बनी जाए, बन जाएगी तो ठीक है, नहीं बनेगी तो कोई बात नहीं, फिर लड़ाई लड़ेंगे। बिल्कुल। सुशील, आपसे एक सवाल करना चाहेंगे, आप दिल्ली में मौजूद है, सियासी गलियारों में इस वक्त किस तरह का माहौल है, क्योंकि बीजेपी का पूरा केंद्र इस वक्त वेस्ट बंगाल की तरफ है? अगर सियासी गलियारे की बात करें तो अभी थोड़ी देर पहले नलिन कोहली से बात हुई है। नलिन कोहली ने साफ तौर से कहा कि भले ही इसको ममता बनर्जी अपनी जीत कह रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये जीत फिलहाल जांच एजेंसी की है, क्योंकि जांच एजेंसी पूछताछ करना चाह रही थी राजीव कुमार से और उसकी हरी झंडी सुप्रीम कोर्ट ने दे दी। रही बात कि इस पूरे मामले में एसआईटी में उनको आरोपी नहीं बनाया गया है, लेकिन इस पूरे एसआईटी के हेड राजीव कुमार थे। जो भी जांच एजेंसी इस पूरे मामले में जांच कर रही थी, यानी कि जो एसआईटी जांच कर रही थी, वो पूरी देखरेख राजीव कुमार के ऊपर थी, उसकी जिम्मेदारी राजीव कुमार की थी। तो ये कह पाना गलत होगा कि राजीव कुमार इस मामले में इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि राजीव कुमार की ही देखरेख में एसआईटी जांच कर रही थी। तो राजीव कुमार के ऊपर कहीं ना कहीं जांच का जो तीर सीबीआई का है वो बनना तय है। राजीव कुमार ने टीएमसी को फायदा दिया है सील कंपनियों के द्वारा, और ये बाकायदा अटॉर्नी जनरल ने कहा। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में यह कहा कि राज्य सरकार केंद्र की एजेंसियों पर इस तरह अगर हमला करेगी तो आने वाला जो समय है वो बहुत गंभीर है, और इस पर कहीं ना कहीं विचार करने की जरूरत है कि अगर सभी स्टेट गवर्नमेंट्स इस प्रकार से जांच एजेंसियों पर हमला करेंगी, जांच एजेंसियों के जो अधिकारी हैं उनको रोकेंगी, वो कहीं ना कहीं गंभीर स्थिति उत्पन्न कर रही है। लिहाजा इस विषय में सोचने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई के दौरान यह साफ कहा, जब तुषार मेहता ने यह कहा कि पश्चिम बंगाल पुलिस कोऑपरेट नहीं कर रही है, तभी इस पूरे मामले को शिलांग भेजा गया कि शिलांग में इस मामले में राजीव कुमार से पूछताछ की जाए। तो सुप्रीम कोर्ट यह बेहतर समझता है कि अगर सीबीआई के पास राजीव कुमार को लेकर कोई पुख्ता सबूत है, तो अब राजीव कुमार को जब भी सीबीआई बुलाएगी उन तमाम पक्षों को रखना होगा, उन तमाम चीजों को साफ करना होगा जिसको लेकर सीबीआई राजीव कुमार से पूछताछ करना चाह रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। विनीत, एक सवाल आपसे करना चाहेंगे, आप कोलकाता में मौजूद हैं, शिलांग में पूछताछ होगी, क्या ममता बनर्जी की तरफ से या टीएमसी की तरफ से कोई रिएक्शन आया, कोई रद्दअमल आया? क्योंकि ममता बनर्जी ने आज सुबह ही बोला कि अरेस्ट करके दूसरे स्टेट ले जाते हैं जहां उनको फिर परेशान किया जाता है। आज ये निश्चित तौर पर ममता बनर्जी की ओर से यह प्रतिक्रिया है। जब हम उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रही थी, जब मीडिया से बात कर रही थी, तब उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जिस तरह से शिलांग में पूछताछ होगी, एक तरह से परेशान करने की बात वो लगातार कहती रही हैं। उन्होंने इससे पहले भी उदाहरण दिया, कुछ उदाहरण दिया। उन्होंने उदाहरण दिया लालू प्रसाद यादव का, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आरजेडी के प्रमुख हैं, उनसे भी उन्हें भी सीबीआई ने गिरफ्तार किया, झारखंड में अब वो ले गई है। उन्होंने यह बात कही। साथ ही साथ कई नेताओं की, पश्चिम बंगाल के नेताओं से उड़ीसा में पूछताछ करने की भी उन्होंने की भी बात ममता बनर्जी ने की थी। तो साफ तौर पर ममता बनर्जी का आरोप है कि केंद्र में जो है वो परेशान कर रहा है। वहीं पर दूसरी ओर अगर हम बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, केंद्रीय एजेंसियों की बात करें, तब उनका साफ तौर पर कहना है कि वो अपना काम कर रही हैं, और वो केंद्र सरकार की जो एजेंसियां हैं वो, जैसा कि पहले कहा गया कि 3 साल से राजीव कुमार से पूछताछ करना चाहती थी सीबीआई, लेकिन वो पूछताछ उन्होंने सहयोग नहीं किया। तो दोनों ही तरफ से, चाहे वो राज्य सरकार हो, राज्य सरकार लगातार आरोप लगा रही है कि उन्हें परेशान किया जा रहा है, फेडरल स्ट्रक्चर को नहीं समझा जा रहा। वहीं पर केंद्र सरकार भी अपनी दलील दे रही है, और केंद्र सरकार का भी यह कहना है कि उन्हें राज्य सरकार से कोई कॉपरेशन नहीं मिल रहा है, कोई सहयोग नहीं किया जा रहा है। ममता बनाम मरकज या ममता बनाम सीबीआई। हमारे साथ इस वक्त सुरेंद्र दुबे जी जुड़े हुए हैं लखनऊ से। सुरेंद्र जी, बात सीबीआई को लेकर हो रही है, इतना हंगामा 3 दिन से जारी है। इससे पहले की भी सरकारें सीबीआई को लेकर इस्तेमाल करती रही हैं, मुख्तलिफ पार्टियों के अगेंस्ट में इस्तेमाल करती रही हैं। अब बीजेपी की सरकार है तो इतना हंगामा क्यों? बीजेपी भी वैसे इस्तेमाल कर रही है जैसे इससे पहले की सरकारें करती आई हैं। जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, और यही इसकी मुख्य समस्या है। जब तक हम कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे जिसमें सीबीआई के अपॉइंटमेंट में गवर्नमेंट एलोन ना हो, हालांकि अभी एक कमेटी बनी है डायरेक्टर की नियुक्ति में, लेकिन देखिए उस पर 2-1 से डिसीजन हो जाता है। जी। या तो उस पर निर्णय हो कि यूनानिमस होगा वरना नहीं माना जाएगा, या उसको मामले को पार्लियामेंट को दिया जाए कि उसकी कोई कमेटी इसको करे। देखिए, जब बॉस हमारी सरकार होगी तो नेचुरल है वो हमारे ऊपर कहीं ना कहीं से दबाव डालेगी। अब अभी कार्मिक मंत्रालय के अंडर में आते हैं ये लोग,
तो निश्चित वाला कार्मिक मंत्रालय जो है सरकार का ही अंग है, कोई अमेरिका का अंग नहीं है। तो तरह तरह के दबाव पड़ते हैं और इसीलिए आपने देखे 2G केस में क्या हुआ, कितने लोग फंसाए गए, लेकिन एक एक करके सब छूट बरी हो गए क्योंकि देयर वाज नो एविडेंस। मैं राजीव की बात पर आता हूं, जैसे कहा जा रहा है शिलोंग में इसको बहुत ज्यादा वो नहीं समझना चाहिए। देखिए तमाम ऐसे मामले इस देश में हुए हैं हाई प्रोफाइल, जिसमें जांच एजेंसियों को दूसरे प्रदेश में कह दिया गया कि आप वहां जांच कीजिए। कई मुकदमे ऐसे हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं इस स्टेट में गड़बड़ हो सकती है, इसलिए दूसरे राज्य में इसकी सुनवाई होगी। जी जी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना है कि भाई इसमें जांच पूरी हो सके। और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, और शायद ये मामला इतना ड्रैग ऑन करे कि सुप्रीम कोर्ट कोई लाइन ड्रा करे कि भाई किसकी चलेगी। देखे पश्चिम बंगाल ने और आंध्र प्रदेश दोनों ने कह दिया कि इनको सीबीआई को हम अपने यहाँ नहीं घुसने देंगे। तो ये तो नहीं चलेगा। अगर आपने एक कानून बनाया है तो हो सकता है दिल्ली पुलिस एक्ट में संशोधन किया जाए, जिसके तहत ये सीबीआई का गठन हुआ है, या कोई और व्यवस्था हो। जब तक कोई क्लैरिटी नहीं रहेगी तब तक, जब पॉलिटिकल, देखे ये सारी बातें तब हैं जब पॉलिटिक्स में शिष्टाचार के लोग, जब शिष्टाचार तोड़कर सारे काम हो रहे हैं। मैं किसी एक पार्टी को नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल सारी पार्टियां इसमें मुलविस हैं। सुशील भी हमारे साथ हैं दिल्ली से। सुशील, आपसे जानना चाहेंगे, क्या सीबीआई का बहाना बनाकर बीजेपी बंगाल में अपनी जमीन पुख्ता करना चाह रही, क्योंकि आज योगी आदित्यनाथ वहां जा रहे हैं? जी देखिए, ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि सीबीआई ने जो दलीलें दी हैं उस दलीलों में साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट का 2014 का ऑर्डर था। उस ऑर्डर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शारदा चिटफंड मामले की जांच सीबीआई करेगी, लेकिन उसमें स्टेट पुलिस के कंसेंट की जरूरत थी। हालांकि 2016-17 तक सीबीआई ने स्टेट पुलिस के साथ इस पूरे मामले में जांच की, लेकिन 2018 में ममता सरकार ने अपना कंसेंट वापस ले लिया, लेकिन जो जांच थी वो चलती आ रही थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट सीबीआई आई, सीबीआई को अपील करने के लिए हाई कोर्ट कहा गया। हाई कोर्ट में राजीव कुमार ने भी याचिका लगाई। सीबीआई के कार्यशैली पर हाई कोर्ट ने सवाल खड़ा किया था कि जब 30 नवंबर को किसी को नोटिस जारी किया जाता है और उसको पेश होने के लिए 6 और 7 नवंबर को कहा जाता है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा था सीबीआई की कार्यशैली पर। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो एक फैक्चुअल मिस्टेक था और उस मिस्टेक को लेकर लगातार जो ममता सरकार उन पर हावी हो रही है वो गलत है, क्योंकि इस पूरे मामले की जो जांच है वो अपने आधार पर चल रही है। और इसी क्लियरिटी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था वो उसी आदेश का पालन कर रहे हैं। और उसी क्लियरिटी के लिए सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हुए कहा था कि जांच जब जब आगे बढ़ी है तब तब हमने राजीव कुमार को नोटिस जारी किया है। और लेकिन राजीव कुमार इस पूरे मामले में अपीयर नहीं हो रहे थे। उनको 160 सीआरपीसी का नोटिस भी जारी किया गया। 2017 में तत्कालीन जो सीबीआई चीफ थे उनको लेटर लिख के राजीव कुमार ने कहा कि इस पूरे मामले में जांच भटकाया जा रहा है, सीबीआई जांच नहीं कर रही है। लेकिन सवाल अब भी वही खड़ा है कि अगर जांच भटकाई जा रही थी तो राजीव कुमार सीबीआई के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे थे? बिल्कुल सवाल कई खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल विनीत भी हमारे साथ हैं। आखिरी सवाल एक विनीत आपसे करना चाहेंगे, क्या ममता के तेवर में कुछ नरमी दिख रही है फैसला आने के बाद? जी निश्चित तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा, निश्चित तौर पे ममता बनर्जी के तेवर में नरमी दिख रही है। उन्होंने अगर हम उनके सवालों को देखें, उनके जवाबों को देखें, तब उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो पूरी तरह से सीबीआई के कॉपरेशन की बात में कर रहे थे। हालांकि वो यह बात मैं निश्चित तौर पे कहते रही कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसे बनाया रखा जाना चाहिए। उन्होंने लगातार यह कहा कि शारदा हो या रोज वैली में हो या फिर नारदा में मामला हो, लगातार उनकी सरकार जो है वो जाँच कर रही थी। एसआईटी उनकी सरकार ने बनाई थी, फिर बाद में सीबीआई जांच में भी उनकी सरकार ने लगातार सहयोग किया। तो वो लगातार ये बात मैं कर रही थी कि वो सहयोग कर रही है। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं हम ममता बनर्जी के तेवर में नरमी देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको साथ में भी यह भी कहना चाहूंगा कि ममता बनर्जी यहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल माइल्स लेने से चूकना भी नहीं चाहती। उन्होंने साफ तौर पर यह मैं कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला का वो स्वागत करती है और साथ साथ यह भी कहा कि जो फैसला आया है वो उनके पक्ष में आया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनीत और सुरेंद्र दुबे जी लखनऊ से आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और सुशील पांडे दिल्ली से आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी।